एलटी मैथ्स के लिए एक जंबल टेस्ट, जंबल मीन्स सारे टॉपिक्स, लगभग टॉपिक लेके मैंने लिया है। देखिए इसमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैट्रिक्स का ही समझाऊंगा मैं, रैंक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन जो है आपका ये है थ्योरी ऑफ इक्वेशन का, और अगला क्वेश्चन जो है मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एरिया बाउंडेड रीजन का क्वेश्चन है। फिर आप जीपी का क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फिर मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर आपका हाइपरबोला का क्वेश्चन है। तो ये मैंने जंबल टेस्ट ले रखा है, इससे पहले भी एक टेस्ट कराया था, ठीक है ना, तो वो भी आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फंक्शन से रिलेटेड था वो। अब ये जंबल्ड है, ठीक है, तो ऐसे भी करेंगे हम, टॉपिक वाइज भी टेस्ट करेंगे और साथ में टॉपिक वाइज के साथ साथ जंबल टेस्ट भी हम करते रहेंगे। जैसे इसमें आप आते हैं, मैं पहले क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो रिलेटेड है लीनियर इक्वेशन से, लेकिन मैं उसको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इस क्वेश्चन में आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से अगर आप देखते हैं तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है ये और यहाँ पे के स्क्वायर दे रखा है, देखो ये, और के सम रियल नंबर है, देन वैल्यू इसकी निकालनी है आपको। सर इसकी वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखिए, ये जो सिस्टम है ना होमोजीनियस सिस्टम है। मैं मैट्रिक्स का यूज कैसे करूँगा इसमें वो आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम है ए एक्स इक्वल टू जीरो, एक्चुअल में ए एक्स इक्वल टू बी की वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो सिस्टम को कहते हैं होमोजीनियस, अगर नॉन जीरो हो तो उसको नॉन होमोजीनियस सिस्टम कहते हैं। ए जहाँ पे कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, वेरिएबल के आगे जो नंबर्स हैं उनसे बनी हुई मैट्रिक्स है। इसने कहा है अगर ये सिस्टम होमोजीनियस है, सर अगर ए एक्स इक्वल टू जीरो हो तो उस सिस्टम को आप होमोजीनियस कहते हैं। और होमोजीनियस सिस्टम के इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, एक होता है उसमें यूनिक सॉल्यूशन, क्या आता है यूनिक सॉल्यूशन, एक होता है उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अगर मैं यूनिक सॉल्यूशन की बात करूं ना, यूनिक सॉल्यूशन मतलब जो भी उसमें वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड, इन सब की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करें तो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, नॉन जीरो सॉल्यूशन, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आता था, जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या हो, नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो यूनिक का कॉन्सेप्ट दूसरा बताता हूँ, उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है, क्योंकि रैंक एन तभी आएगी जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन तभी आता था जब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स एन से छोटी हो, तो उस केस में डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन में के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालनी है मतलब ये जो सिस्टम दिया है, इस सिस्टम में सिस्टम क्या दिया जरा देखिएगा, इस सिस्टम में के की वैल्यू निकालने के लिए मुझे इतना पता है नॉन जीरो सॉल्यूशन है, तो उस नॉन जीरो सॉल्यूशन के क्रॉसपॉन्ड डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी सर, जीरो आएगी। तो इसका मतलब इसके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को अगर मैं बनाता हूँ तो स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है, देखो 1 1 3, ये बन रही है 1 3 और के स्क्वायर, और अगला बन रहा है आपके पास 3 1 और 3। तो ये अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा तो डिटरमिनेंट जीरो आएगा, क्यों, उसने जो कहा है उसी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। डिटरमिनेंट क्यों जीरो आएगा बता दिया आपको, नॉन जीरो सॉल्यूशन है इसलिए डिटरमिनेंट जीरो आएगा सर। अब अगर इसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है तो उससे मैं के की वैल्यू निकाल लूंगा। तो डिटरमिनेंट के लिए क्या करूंगा, देखो डिटरमिनेंट निकालने के लिए 1 से ब्रेक किया मैंने, डिटरमिनेंट आप सबको आता होगा, ये कैंसिल 3 3 9 माइनस के स्क्वायर हुआ ये, ठीक है, और माइनस का 1 से ब्रेक किया मैंने, जब माइनस का 1 से ब्रेक किया तो कितना आएगा, ये कैंसिल और सेकंड सॉरी ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 3 जा 3, 3 माइनस 3 के स्क्वायर, 3 माइनस 3 के स्क्वायर, फिर प्लस 3 से ब्रेक करूंगा तो अंदर कितना आएगा, यह आ जाएगा दिस कैंसिल 9 माइनस सॉरी 1 माइनस 9, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो, तो 9 ये है और माइनस का 3 ये है, तो ये आ गया 6, और आपके पास ये कितना आएगा 8 8 24 6 18 आ जाएगा ना, माइनस का 18 आ जाएगा,
माइनस का 18 और माइनस के स्क्वायर ये है, प्लस 3 के स्क्वायर ये है, तो प्लस का 2 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो सर के स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ से कितनी आ रही है, 9 आ रही है। पहली बात तो के स्क्वायर की वैल्यू 9 आ गई, उससे मुझे क्वेश्चन क्या मिल गया, अब कोफिशिएंट के फॉर्म में मिल गया। के स्क्वायर की वैल्यू मैंने क्या निकाली, 9 निकाली। तो जो क्वेश्चन बना अब वो ऐसा बना, इसी से लिख रहा हूं मैं, देखो x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 0, और ये बना x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 0। अगला बना 3x प्लस y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे इसमें निकालना क्या है, जरा सा मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को दिखाऊं। तो देखो निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, अरे यार हमें निकालना है इस क्वेश्चन में देखिए हमें निकालना है x प्लस वाई अपॉन जेड की वैल्यू। तो x प्लस वाई अपॉन जेड निकालने के लिए मैं मैट्रिक्स तक तो पहुंच गया हूँ, ठीक है। अब इसी को मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखेंगे इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जब आप देखते हैं तो आप देखते हैं कि इसमें y है, यहाँ भी y कैंसिल हो जाएंगे, 3z है 3z, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1 माइनस 3 करूँगा मैं तो मुझे x से x क्या मिलेगा, माइनस का 2x मिलेगा और इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। निकालना क्या था मुझे, x प्लस वाई बाई जेड ना, हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई बाई जेड। तो y बाई जेड निकालने के लिए इस इक्वेशन का यूज कर लो। तो ये 0 है x की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 3z। तो y बाई जेड इज इक्वल टू माइनस का 3 हो गया सर, क्योंकि निकालना जो था उसमें x भी था, अब x तो 0 आ चुका है तो x का कोई मतलब रहा नहीं। तो इसका मतलब जो वैल्यू आ जाएगी ना सर, वो आ जाएगी माइनस का 3। इस क्वेश्चन को बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको रैंक की क्लियरिटी और होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस जो मैट्रिसेस होती हैं उनके बारे में पता चलना, ठीक है। तो वैसे तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन के की वैल्यू कैसे निकलेगी वो मैं रैंक का जब कॉन्सेप्ट लगाऊंगा तब निकलेगी, ठीक है। अब देखो आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो इसको भी करते हैं हम, देखो ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट, हाँ देखिए सर, अल्फा बीटा रूट है इस इक्वेशन के, इस इक्वेशन के गिवन इक्वेशन है, अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट है। किस इक्वेशन के रूट है, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप जानते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट हैं। तो उनका सम जो होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और इनका जो प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए सम ऑफ रूट मेरे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, माइनस तो ऑलरेडी है इसमें 3/7 हो जाएगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू सर आ जाएगी माइनस का 2/7, ठीक है। तो पहली चीज तो हम इसमें से निकाल दिए हैं सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ना अल्फा अपॉन समथिंग, इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझे। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इसी की तो वैल्यू निकलवा रहा हमसे, इसकी वैल्यू क्या होगी कह रहा है। तो सर ध्यान दीजिएंगे, तो अल्फा अपॉन हमारे पास है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा इसका एलसीएम लेके तो आ जाएगा अल्फा माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर माइनस बीटा सॉरी प्लस बीटा माइनस बीटा अल्फा स्क्वायर अपॉन नीचे होगा इन दोनों का प्रोडक्ट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको जरा सा फर्दर सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या दे रहा है, ऊपर आ गया सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस, अगर आप अल्फा बीटा इन दोनों टर्म से कॉमन लेते हैं इसमें से और इसमें से,
तो अंदर बचता है बीटा, यहाँ से बचेगा, एल्फा यहाँ से बचेगा, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो मैं इसको एल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट लिख सकता हूँ। और नीचे देखो सर 1 माइनस ये हो जाएगा एल्फा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस बीटा स्क्वायर, और प्लस का इसको लिख सकता हूँ मैं एल्फा बीटा का स्क्वायर। बस आपको यही सिंप्लीफाई करना है इसमें। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, वो फॉर्मूला होता है एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा बीटा इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो सर हमें केवल इतना चाहिए एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम रिप्लेस किससे कर देंगे? देखो अब ऊपर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो कितनी आ रही थी, एल्फा प्लस बीटा देखो 3/7, एल्फा प्लस बीटा कितना है 3/7, माइनस का -2/7 इंटू एल्फा प्लस बीटा 3/7, और नीचे 1 माइनस एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या मैं ये रख दूं, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 एल्फा बीटा और प्लस यहाँ पे एल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ये वाला टर्म रहा। तो सर ये तो हो गया 3/7 प्लस का हो जाएगा 6/49, और नीचे जब आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस एल्फा प्लस बीटा कितना था 3/7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस का 2 एल्फा बीटा मीन्स 2 इंटू माइनस का 2/7 हो जाएगा ये, प्लस एल्फा बीटा कितना था -2/7 का होल स्क्वायर। सर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू दे देगा, आप खुद सॉल्व करिएगा इसको, ये वैल्यू इनमें से डी ऑप्शन इसका दे देगा। मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, अब आप सिंप्लीफाई करिए तो इस 27/16 आएगा। अगर मैंने गलत सॉल्व किया तो आप ऑप्शन दे रखे हैं इसमें इससे कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा मतलब, ठीक है। तो मैंने जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू इतनी आ रही थी 27/16, ठीक है। आप चेक करके देख लीजिए, अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब देखिए सर अगला क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए अगला क्वेश्चन किसका है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। ये डिपेंड करता है ना सर, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा डिपेंड करता है आपके साइन चेंज पे, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हैं, वही लगेगा, और क्रिटिकल वैल्यूज निकल जाएंगी तो उसके लिए आपका सेकंड ऑर्डर टेस्ट भी लगता है। बहरहाल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा सा अगर मैं पढ़ूँ इसको, तो क्वेश्चन मुझसे कहता है इफ x = 1 इज क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस फंक्शन, देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर सर x = 1 क्रिटिकल पॉइंट है, तो क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं, जो डेरिवेटिव का जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाती है। तो f'(1) क्या आ रहा होगा, 0 आ रहा होगा। f'(1) 0 आके क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, उस क्रिटिकल पॉइंट से पॉइंट को मैं प्लॉट कर दूंगा। प्लॉट करने के बाद मैं देखूंगा साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर, माइनस से प्लस की ओर। तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिफाइन कर दूंगा कि लोकल मैक्सिमा कौन है, लोकल मिनिमा कौन है। बाकी जब हम थ्योरी पढ़ाएंगे इसकी तो उसको डिटेल में और करेंगे। देखो अब अगर मैं बात करता हूँ इस फंक्शन की, तो यहाँ पे फंक्शन मुझे दे रखा है f(x) = गिवन है 3x² प्लस का ax माइनस का 2 माइनस का a, और आउटसाइड दिया है सर e⁻x। तो हम क्रिटिकल पॉइंट का यूज करेंगे इसमें, जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। बाकी हम क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं f'(x). डेरिवेटिव की वैल्यू 0 रखेंगे, उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स उस पॉइंट पे 0 रखेंगे जो क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसका मतलब हमें ये यूज करना है, इससे क्या मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी। तो पहले e⁻x को तो मैंने ऐसे ही रहने दिया, अंदर वाले का जब डेरिवेटिव किया तो 6x प्लस का a आएगा, ये माइनस कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, फिर प्लस e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x ही रहता है, और अंदर फंक्शन क्या आएगा 3x², अंदर जो बचेगा सर 3x² प्लस ax माइनस का 2 माइनस का a। अब आप इसमें से e⁻x को जब कॉमन लेंगे तो अंदर 6x ये है, 3x² वाला एक ही टर्म है x² वाला, तो 3x² लिख दिया मैंने।
अब x वाला एक टर्म ये है, x वाला दूसरा टर्म ये है, तो प्लस का साइन लगा के 6 प्लस a बाहर आ जाएगा, उनमें से x कॉमन हो जाएगा, मतलब x बाहर आ जाएगा, 6 प्लस a हो जाएगा। मैं समझता हूँ यहाँ तक मैं आपको समझा पाया हूँ कहानी। तो अब ये a से a कट जाएगा इसमें, तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। ये एफ डैश ऑफ क्या मिला आपको, x मिला। अब आप क्रिटिकल पॉइंट 1 है कह रहे हैं, तो एफ डैश 1 0 होना चाहिए, तो 1 रखेंगे x की जगह पर, तो e पावर 1 इंटू 3 प्लस 6 प्लस a माइनस का 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि एफ डैश 1 0 है, x की जगह पे 1 रख के 0 आएगा। तो सर यहाँ से क्या मिलेगा मेरे को, देखो e तो 0 कभी हो ही नहीं सकता, 2 का प्रोडक्ट 0 है, या तो फर्स्ट 0 होता है या सेकंड 0 होता है, पहला तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब यही टर्म 0 होगा। तो 8 माइनस 2 अच्छा 9 माइनस 2 7 आ गया, प्लस a हो गया, इज इक्वल टू 0। ये तो 0 होगा नहीं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर, माइनस का 7 आ गई। इससे मैं a की वैल्यू निकाल पाया। जैसी मुझे a की वैल्यू मिली, आगे की कहानी अब मैं a की वैल्यू ऊपर पुट कर दूंगा, किसमें, इसमें रख दूंगा एफ डैश एक्स में। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, e पावर x है ना, e पावर, क्योंकि मुझे एक क्रिटिकल पॉइंट तो पता है, दूसरा क्रिटिकल पॉइंट निकालना ही पड़ेगा। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है तो 2 रूट आएंगे इसके, 3x², फिर साइन चेक करना पड़ेगा ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करने के लिए। माइनस का a की वैल्यू -7 रखोगे तो ये माइनस का x माइनस का 2 इस, अब एफ डैश एक्स को 0 रखो फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स, तो e पावर x इंटू समथिंग इक्वल टू, जब 0 रखोगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए, तो आप जानते हो e की पावर x तो कभी 0 होगा ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन 0 होगा। तो इसको सॉल्व करो, अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ मैं, देखो 3x² 6 के फैक्टर -3x और प्लस का 2x और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x जब कॉमन लोगे आप, तो अंदर बचेगा आपके पास कितना, x -1, और प्लस 2 कॉमन लोगे तो x -1। तो क्रिटिकल पॉइंट एक तो आ जा रहा है x इक्वल टू -2/3, और एक तो 1 आपको पता ही है। अब इनको प्लॉट करते हैं हम। जब इनको नंबर लाइन में आपने प्लॉट किया, तो यहाँ आएगा माइनस का 2/3 और यहाँ आएगा प्लस का 1। तो यहाँ साइन रख के देख लो आप वैल्यू, ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, या पॉजिटिव होगा। आप इससे बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ना। बस आपका साइन चेंज किस तरीके से हो रहा है, ये एफ डैश एक्स के रूट है, इसके रूट है, एफ डैश एक्स के रूट है। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी है तो आपको बात समझ में आ रही होगी। एफ डैश एक्स के चेंज कैसे हो रहा है, साइन चेंज प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। तो 1 कैसा पॉइंट आ गया आपके पास, अब ऑप्शन में देखते हैं। प्लस से माइनस इतना याद है हमें, प्लस से माइनस की ओर चेंज हो रहा है इसमें। तो अब आप देखिए x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन दे रहा है, x इक्वल टू 1 एंड लोकल मैक्सिमा, दोनों तो लोकल मैक्सिमा नहीं है। x इक्वल टू 1 तो लोकल मिनिमा वाला पॉइंट है, ये दोनों तो नहीं है, ये गलत हो गया। x इक्वल टू 1 ये भी गलत हो गया, लोकल मैक्सिमा है नहीं वो। बस यही ऑप्शन सही है। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। x इक्वल टू 1 क्या है, लोकल मिनिमा है, ये लोकल मैक्सिमा। क्या होता है डिटेल में इसकी थ्योरी जब हम पढ़ेंगे तब आपको और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं इसके छोटे क्वेश्चन करा देता हूँ, इसको करा देता हूँ, फिर एरिया रीजन पे भी आ रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है, इफ सम ऑफ सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ पॉजिटिव टर्म जीपी इज 3 एंड सम ऑफ इट्स सिक्स्थ टर्म, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म इतना, देन सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ जीपी निकालना है। इसके लिए पहले आपको सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म के लिए सर आपको पहले सॉल्व करके यहाँ से ए और आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप फाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला यूज इसमें कर पाएंगे, ठीक है। तो करते हैं, कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की। क्या क्या दिया है, थर्ड एंड से क्या दिया, एक बार और पढ़ते हैं इसको। जीपी थर्ड एंड सम ऑफ सिक्स टर्म, थर्ड टर्म
अच्छा पहले क्या देखा है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये पॉजिटिव जीपी थी, सेकेंड थर्ड और फोर्थ, सेकेंड क्या होती है जीपी, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब होती है ना। तो ये कहता है क्या हो गया, देखिए सर थर्ड फोर्थ इनका 3 है और 6 7 और 8 का कितना है 243, बस याद हो गया। अब इसको हम यहाँ पे करते हैं, पहले अब करते हैं क्वेश्चन को। थर्ड टर्म क्या होगी, सॉरी सेकंड थर्ड और फोर्थ कह रहा है ना। ए पी जी पी होती क्या है, ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, एन टर्म क्या होती है ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। सेकेंड टर्म है सर ए आर, अगली टर्म है ए आर स्क्वायर, अगली टर्म है ए आर क्यूब, इनका सम दिया है 3। तो यहाँ से जब आप ए आर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है 3, ये इक्वेशन 1। अगला 6 टर्म मतलब ए आर टू दी पावर 5 प्लस ए आर टू दी पावर 6 प्लस ए आर टू दी पावर 7 की वैल्यू दे रखी है 243, यही दे रखी ना, देखो 6 7 और 8 की बात बोलता है। तो यहाँ से जब आप क्या निकालेंगे, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है आर टू दी पावर, ऊपर से तो हमने क्या कॉमन ले लिया, एक काम करते हैं इसका भी तो यूज कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट। देखो अगर इसमें से आर टू दी पावर में 4 कॉमन ले लूँगा तो ये अंदर क्या बचेगी ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब भी तो बचेगी इक्वल टू 243। ठीक है, तो आर टू दी पावर 4 इंटू ये वैल्यू कितनी दे रखी है 3 इज इक्वल टू 243। ठीक है, तो यहाँ से आर की पावर 4 की वैल्यू आ गई 81, क्यों, इससे इसको डिवाइड करो 81 ही तो आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। आर कितना आ गया 3। अब आर की वैल्यू 3 आ गई तो इस वैल्यू को रख दो पहली इक्वेशन में, तो 3a प्लस अगला क्या बनेगा 9a प्लस 27a की जो वैल्यू है 3 के इक्वल है। तो टोटल जोड़ के कितना आएगा 9 3 12 7 2 9 39 आएगा ना, 39 ही आएगा सर। 39 a इज इक्वल टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर, a की वैल्यू 1/13 आ गई। बस a और r तो चाहिए थे, बस अब बन गया मेरा क्वेश्चन। a की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और r की वैल्यू कितनी आ रही है 1/13, तो बस सॉल्व कर लो आप। s कितने टर्म का s50 निकालना है ना, s50 इज इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ठीक है, तो रख दो। तो a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू है 1/13 और r की पावर 50 माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। r माइनस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, r माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इसमें कोई ऑप्शन ऐसा है r टू दी पावर 50 माइनस 1 अपॉन ये 2 13 जा 26, तो ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे ऐसा है r टू दी पावर 50 अपॉन दिस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन भी मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, बाकी आपको पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी ना, हर क्वेश्चन के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अब ये वैल्यू ऑफ दिस कह रहा है सर, आप जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो मैंने बहुत बार पढ़ा रखा है, 1 ओमेगा स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा इज इक्वल टू आप जानते हैं कितना होता है -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2 होता है शायद ना, प्लस वाला ये माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर ले लेते हैं 3i अपॉन इतना। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू मुझे दे रखी है ये 2 ओमेगा दिख रहा है मुझे, तो ये हो जाएगा सर 2 ओमेगा और नीचे क्या है
1 माइनस आई है, इसका पावर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 1 माइनस आई को भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 1 माइनस आई को भी क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या काम करता हूँ मैं, पहला तो हो गया 2 की पावर 30 इंटू ओमेगा की पावर 30। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ध्यान दीजिएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब आगे देखो, 1 माइनस आई को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस आई की पावर भी 13 है। तो हम एक काम कर सकते हैं, 1 माइनस आई के स्क्वायर को खोल के अच्छी तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 2 पावर 30 तो ये है, ओमेगा पावर 30 ये है, अपॉन नीचे 1 का स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होगा, और माइनस का 2i होल पावर 15 हो जाएगा। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा हो गया अभी। तो 2 पावर 30 तो ये हुआ, ओमेगा पावर 30 ये हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो गया, 2 पावर 15, 2 पावर 15 ये हुआ, और अगला क्या बच रहा है, निगेटिव साइन है तो मुझे कुछ निगेटिव साइन के लिए भी करना पड़ेगा। तो निगेटिव साइन के लिए क्या कर देता हूँ, -1 टू दी पावर 15 कर देता हूँ, और इंटू आई टू दी पावर 15 हो गया। 4 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर कितना आएगा, आई वाले में 15 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आई की पावर 4n प्लस 1 जो होते हैं ना, 4n जो होता है 1 होता है, तो 4 3 जा 12 हो गया, 3 आया है, आई क्यूब बन रहा है सर, आई क्यूब बन रहा है। 2 की पावर में देखो, 2 की पावर तो ऊपर जाएगा, तो 2 की पावर तो हो गया 15, और ओमेगा की पावर, यहाँ पे देखो ओमेगा की पावर 30 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 3 लिख सकता हूँ उसको, वो तो 1 आ जाएगा आपका। 2 पावर 15 इंटू 1 कैसे लिखा मैंने, देखो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, तो ओमेगा क्यूब की पावर 10, ओमेगा क्यूब 1 की पावर 10 1 होता है, और नीचे कितना आ रहा है देखो, एक तो -1 की ऑड पावर -1 है, तो आई की पावर 15 मतलब आई की पावर 3, सॉल्व किया मैंने इसको। हाँ, तो सर अब 2 पावर 15 तो ये था ही था, अपॉन नीचे आई क्यूब माइनस आई होता है, तो माइनस आई क्यूब की वैल्यू होती है, आई से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 पावर 15 इंटू आई आ रहा है, क्योंकि ये माइनस आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, एक माइनस वो होता है, तो ये वैल्यू कितनी दे देगा मुझे, ये दे रहा है पॉजिटिव वैल्यूज 2 पावर, सॉल्व तो सही किया है ना मैंने, आई पावर 15 कितना होता है सर, इसमें एक माइनस वाला भी दिख रहा है ना, हो सकता है कुछ गड़बड़ की हो। देखो आई पावर 15 का मतलब क्या हुआ, अगर मैं बात करूं आई पावर 15 की, तो 4 से जब आप भाग करेंगे 15 को, 3 होता है ना, आई 3 रिमाइंडर बचेगा ना, तो आई क्यूब इज इक्वल टू तो होता है माइनस का आई, ठीक हो गया। तो एक माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस की ऑड पावर एक, अच्छा ये माइनस का आएगा ना, ओके 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 ओके, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आई लिखा, तो फिर एक -1 ये है, अच्छा ये प्लस हो जाएगा। अब आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो आई स्क्वायर -1 हो गया सर, निगेटिव आएगा ये, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो इन क्वेश्चंस को कितना टाइम हुआ मैं देखता हूँ, इन क्वेश्चंस को आप खुद करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज अगले लेक्चर में मैं इनको भी सॉल्व करके आपको बताऊंगा। और जो ये एरिया बाउंडेड रीजन की और ये बचे हुए देखो, मैट्रिक्स का तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, हाइपरबोला अगर पढ़ा है इसको भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स वाले को बताऊं तो आप कैसे करना, जरा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, आप सॉल्व करना इसको। तो ये क्या दे रखी है आपको, ऐसी सीरीज दे रखी है, तो इसमें प्रॉपर्टी का ही तो यूज होना है। आप क्या करो, किसी एक को जीरो बनाने की कोशिश करो, पहले ये कोई भी आप एक ऑपरेशन लगा दो इसमें, कैसा ऑपरेशन लगाओगे, इनको चेंज कर दो, इसमें से इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ए बी सी आ जाएंगे, या आपके पास ये वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो आप इन दोनों में। पहला ऑपरेशन लगा दो C2 में, C2 में जब ऑपरेशन लगाओगे आप C2 - C3 वाला,
तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा ऐसा, देखो तो ये x ये y ये z हो गया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ भी y यहाँ भी y यहाँ भी y, खत्म कहानी, क्वेश्चन बन गया इसीलिए। और यहाँ क्या बचा, a b, फिर एक और ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ना मुझे, C2 में ऑपरेशन लगाया मैंने, और साथ में C3 में भी लगा देता हूँ, C3 में भी लगा देता हूँ, C3 में क्या, C3 माइनस C1 कर देता हूँ, तो यहाँ A B C बच जाएगा, बस खत्म कहानी। आप इनमें से किसी एक को जीरो बनाओ, सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, करना इनको अगर नहीं आता है तो मैं फिर इसको भी बताने की आपको कोशिश करूँगा सर। ठीक है।